नमस्कार। हकीकत इंडिया परिवार में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश सिंह। आज का जो विषय है वह भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार में लिप्त जनप्रतिनिधि और अफसर, उन सभी के लिए मेरा एक संदेश भी है और रिक्वेस्ट भी है। मैं आप सभी को बता दूं, जो मैं भ्रष्टाचार विरोधी हूं और जो बिहार की दशा और स्थिति है उसमें हम सभी युवाओं को भ्रष्टाचार का विरोध करना होगा, तभी विकास संभव है बिहार का। ठीक है। और यदि हम सभी नौजवान या जो भी हम जनता हम लोग हैं, सब सिर्फ अपने अपने स्वार्थ में लिप्त रहते हैं, तो क्या बिहार का विकास संभव है? बिल्कुल नहीं। हम लोग करते क्या हैं? जनप्रतिनिधि की बात करूं तो मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं। हो सकता है किसी के दिमाग में यह हो जो किसी से मेरी कोई खास दुश्मनी होगा, इसलिए मैं किसी को टारगेट कर रहा हूं, तो भैया ऐसी बात नहीं है। मेरा किसी से कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। मैं खुद एक ठेकेदार रहा हूं, जो मैं आपको पहले की वीडियो में बता चुका हूं। तो मेरा मानना है यदि गवर्नमेंट कोई फंड भेजती है वो सभी जनता के लिए भेजती है, जो भैया इसमें यह काम होगा जिससे आम जन को यह सुविधा उपलब्ध होना चाहिए। यदि कोई जनप्रतिनिधि, वो मैं हूं, आप हो, जो भी हो, यदि उस फंड को सिर्फ जीरो बनाने के चक्कर में रहोगे, खा जाने के चक्कर में रहोगे, तो क्या बिहार आगे की ओर बढ़ पाएगा? नहीं बढ़ पाएगा। हम जो जहां है वहां अपना भमोर रहा है, दूसरे पे नजर दिए हुए है, तो भैया ऐसे होता है। तो पहले है, सबसे बड़ी बात है, सबसे पहले हम किसी चीज का यदि प्रतिज्ञा लेते हैं या दिल से दिमाग से अपने आप को उस दिशा में ले जाने का सोचते हैं, तो मेरा पहला कर्तव्य बनता है कि सबसे पहले मैं अपने घर को सही करूं, स्टेप दर स्टेप। अब एक बार में हम जाके संसद भवन और राष्ट्रपति भवन में जो हो रहे भ्रष्टाचार है उसको खोजना शुरू कर दूं, तो मेरी कोई बिसात है क्या वहां के लिए? नहीं है। अब मैं उतना बड़ा भी नहीं हूं जो मैं अब राष्ट्रपति के का जो सिस्टम है उसको मैं वॉच करने लगूं। हाँ, मेरी औकात सांसद तक की है और मैं आप लोगों को सभी को विश्वास दिलाता हूं, जो आने वाले भविष्य में मैं कम से कम जो सिस्टम है, जो लूट खसोट का लोगों ने बना रखा है, उसके लिए मैं लड़ता रहूंगा। और मैं जहां तक मुझे ज्ञात होगा जो गलत है तो मैं उसका विरोध करूंगा। उस पर जो भी कार्रवाई हो सकती है उसका मैं मांग करूंगा। संबंधित ऑफिसर लोग हो, संबंधित पदाधिकारी हो, या जो सिस्टम है जिस डिपार्टमेंट का, उस डिपार्टमेंट से मेरा जनता होने के नाते यह अधिकार है उस चीज को समझना, और मैं समझने का अधिकार रखता हूं, मैं रखूंगा। और मैं ही नहीं, सारी जनता को अधिकार है। लेकिन लोग क्या करते हैं, कुछ लोग डर से, ठीक है, कुछ लोग जो है हमको क्या लेना यार, नहीं लोगे भैया। जब रोडवा बनेगा ही नहीं तो क्या उड़ कर जाओगे? रोड बनेगा तभी तो चलोगे, गाड़ी चलाओगे। यदि वो हाईवे वाले ठेकेदार, पदाधिकारी, इंजीनियर सब पैसा को 10% 20% में रोड बनाएगा तो क्या वो रोड रहेगा? नहीं रहेगा। हमारे भारत के ये ठेकेदारी सिस्टम जो है ना, उसमें 100 रुपये का काम कोई लगता है ना, तो वह काम बहुत सुंदर हो सकता है। कितने रुपए में पता है आपको? 60 रुपये, मतलब 60 रुपये। 100 रुपये के काम यदि भारत सरकार का एस्टिमेट होता है तो 60 रुपये में ऐसा काम जरूर हो जाएगा जिसमें जनता, आम जन बम बम बोलेगा, जो बहुत अच्छा काम किया है।
अब भैया 100 रुपये में चाहोगे जो 20 रुपया मैं रोड पे खर्च कर दूं या 20 रुपया उस काम पे खर्च कर दूं और रेस्ट मैं खा जाऊं, मैं राजा हो जाऊं, मैं तो मुकेश अंबानी की बराबरी कर लूंगा, तो भैया यह संभव नहीं है, यह संभव नहीं है। और वैसे पदाधिकारी जो मोटा तनख्वाह लेते हैं, लाखों में सैलरी लेते हैं, ठीक है, और टेबल के नीचे वाला इनकम के लिए लालायित रहते हैं, उसे पदाधिकारी से मेरा आग्रह है कि कुछ तो शर्म कर लीजिए यार। आप अपने बच्चे को किसी इंग्लिश मीडियम में पढ़ा रहे हो और गांव घर में जो लोग हैं, आप शहर से आते हो, जॉब करते हो, फिर शनिवार फ्राइडे को आप गायब हो जाते हो, क्यों? क्योंकि आप पदाधिकारी हो। बच्चे बीवी संग आप लोग पूरा मस्ती करते हो, लेकिन गांव में के पब्लिक, गांव के स्कूल में जो बच्चे पढ़ते हैं उस पर भी कभी ध्यान दे लो, उसको सिस्टम को भी सही करने का कोशिश करो। तो इस सब के पीछे मैं सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज को मैं दोषी मानता हूं, वह है सिर्फ और सिर्फ जनता दोषी है भैया। क्यों जनता दोषी है? क्योंकि जनता उदासीन है, सोया हुआ है, उसको कोई मतलब नहीं है। और बाद में वो गाली देगा, किसको गाली देगा भैया? कभी सरकार को पीछे में बोलेगा, अरे भैया विरोध करना है, गलत को गलत कहने में क्या बुराई है। मैं अपनी बात कर लूं, लंबा नहीं खींचूंगा। मैं शुरू कर दिया हूं भ्रष्टाचार का मुहिम। देखिए ऊपर वाले का कितना सहयोग रहता है। हालांकि यह कलयुग है, पूरा कायनात लोग लगा देगा हमको गिराने में, हमको झुकाने में, लेकिन कोई मैं मिट्टी का नहीं हूं भैया। जो बाल्टी में रख दोगे ना तो मैं गल जाऊंगा। मैं पत्थर का हूं, पत्थर का, ठीक है ना। जब तक ऊपर वाले का नजर टेढ़ा ना होगा ना, आदमी के चाहने से किसी का कुछ नहीं होता, ठीक है। गलत जो करेगा वह गलत ही होगा। तो जब मैं भ्रष्टाचार का मुहिम शुरू किया तो भैया सिंपल सी बात है, मैं अपने घर से शुरू करूंगा। और मैं एक चीज और बता दूं, मैं स्पष्ट कर दूं, तो मैं अपने घर से क्या, मैं अपने पंचायत से शुरू करूंगा, क्योंकि मैं पंचायती चुनाव में भाग लिया था और मैं जिसको सपोर्ट किया, जब मैं उसके लिए वोट मांगने गया तो लोगों ने मुझे कहा कि भाई साहब यह आदमी ठीक नहीं है, आप जिसके लिए वोट मांग रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। यह बाद में ये देखिए उड़ने लगेगा। लगभग ऐसा हमको 200-250-300 लोगों ने यह कहा था। मैंने उनसे हाथ जोड़कर कहा था, भैया तो मैं भी ठीक आदमी नहीं हूं, मैं जो बोलूंगा ना वो मैं करूंगा। तो मैंने उनसे कहा था कि आप इसको सपोर्ट कीजिए, ठीक है, आप इसको सपोर्ट कीजिए। यदि यह सिस्टम से या ढंग से नहीं चलेगा, उड़ने लगेगा ना, तो पंख मैं काटना शुरू करूंगा, मैं पंख काटना शुरू करूंगा। क्योंकि भाई उड़ोगे तो नहीं चलेगा। ठीक है, आप हमारे समाज से हो, आपके लिए हमने लोगों से हाथ जोड़ा है कि भैया इसको सपोर्ट करो। उसके बाद आप अपने आप को शहंशाह समझने लगो, ठीक है। प्रशासन की मिली भगत से समाज के बीच और गांव समाज का को लूट खसोट के उड़ना चाहोगे तो वो मैं नहीं होने दूंगा, किसी भी सूरत में नहीं होने दूंगा। आपको मिनिमम, फिर मैं कह रहा हूं, मिनिमम 50% वर्क जमीन पे करना होगा। यदि आप उतना वर्क नहीं करोगे, 50% मतलब 100 रुपया में 50 रुपया का काम यदि जमीन पर आप नहीं करोगे तो मैं नहीं करने दूंगा काम। मैं उसका जहां तक हमसे बन पड़ेगा मैं विरोध करूंगा। और मैं कुछ अफसर लोग हैं, मैं कंप्लेन किया तो लोगों ने मेरे ऊपर कभी हर्जन एक्ट का धमकी, कभी मेरे लिए पीछे में गाली गलौज, कभी मुझे मारने की धमकी। तो मैं एक बार ही बोल दिया ना, मैं मिट्टी का नहीं हूं भैया, मैं मिट्टी का नहीं हूं जो मुझे आप पानी डाल दोगे और मैं गल जाऊंगा, ठीक है। मैं वैसे पदाधिकारियों से भी मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूंगा, हालांकि मैं मिलकर भी बोला हूं और मैं बोलूंगा कि हुजूर, यदि आप भ्रष्टाचार को पैसे की लालच में बढ़ावा देंगे तो आपको इस हकीकत इंडिया परिवार से कोर्ट तक लड़ने की
के लिए तैयारी करनी होगी। मैं भ्रष्टाचार के विरोध आगाज कर चुका हूं। आप सभी भाई से मेरा आग्रह है, जहां पे आपको गलत लगे उसका विरोध कीजिए। यदि आप विरोध करने में सक्षम नहीं है, वो किसी शहर से हो, कहीं से हो, वो हमारे इनबॉक्स में मैसेज करके सूचित करें। मैं उस काम को, उस भ्रष्टाचार के जड़ तक घुसने का कोशिश करूंगा और उस काम को मैं सही कराने का हर संभव प्रयास करूंगा। और सिंपल सी बात है, जो यदि हम सभी नहीं जगेंगे भाई, तो जो हमारी बिहार की दशा और दिशा है वो कहाँ है, समझ रहे हैं ना। तो प्लीज जाति, ऊंच नीच, इसके चक्कर में मत पड़ो भैया। हम हो, कोई जाति से हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब है काम तो काम। स्कूल है तो बच्चों को पढ़ाना काम है, वहां जो है डिस्को नहीं चलेगा, बच्चों को पढ़ाओ, ठीक है। तो इसके लिए भैया हम लोगों को जगना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों के बीच से ही कोई जनप्रतिनिधि है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है। अब डॉक्टर लोगों का भी देखते होइएगा भैया, अपना क्लिनिक खोलता है और गवर्नमेंट जहाँ पे हॉस्पिटल में उसको सैलरी मिलता है ना, वहाँ वो 10 मिनट आधा घंटा जाएगा हाजिरी लगाएगा। और हम पब्लिकों का मेंटेलिटी भी वही है, प्राइवेट में चलो, प्राइवेट में क्यों भाई, प्राइवेट में क्यों, चलो सरकार यदि सुविधा दे रही है, सरकार क्यों सुविधा दे रही है। सरकार तो अपने कोई उसको जो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई भी है, वो अपने घर से तो दे नहीं रहा है। वो पैसा किसका है, मेरा और आपका है। हम लोग टैक्स देते हैं, जो नहीं देता है वो देता, हमारा तो कुछ है नहीं भैया, ठीक है, आपका नहीं। अब टैक्स चोरी करने वाले भी भरे पड़े हैं लोग, टैक्स चोरी करने वाले भी भरे पड़े हैं। तो इस सब पर ध्यान देने की जरूरत है और समाज को जगाने की जरूरत है। मैं फिर एक बार नौजवान, कम से कम नौजवान लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि भाइयों, गलत को गलत कहना शुरू करो, विरोध करो। यदि किसी प्रकार का कोई डर शुबा है तो भैया आगे बढ़ो। क्या करेगा भैया, तुम गोली मार देगा ना, धमकी देते हो लोग जो गोली मार देंगे, मार दो। जब तक इस नसीब में ऊपर वाले का इच्छा होगा ना, तुम्हारे मारने से कोई मरता नहीं है, ठीक है। सारा सिस्टम है, हम प्रशासन का हेल्प ले सकते हैं, प्रशासन को हेल्प करना होगा बेटा। प्रशासन का हेल्प हम मांगेंगे तो प्रशासन को हेल्प करना होगा। और मैं गलत को गलत कहना जारी रखूंगा। कोई हमको कोई एक्ट का धमकी ना दे, कोई मुझे चौक चौराहे पे गाली देकर मुझे वो अपने आप को बड़ा मत समझे। गाली देने से मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। जो हाइट है वही हाइट रहेगा, जो वेट है वही वेट रहेगा, ठीक है। और रही बात मार देने की, तो तेरे मारने से तो मैं नहीं मर सकता भैया, जब तक ऊपर वाला न चाहे, कोई भी हो। तो सभी नौजवानों से आग्रह है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है भैया। जगो, गलत को गलत कहना सीखो। यदि नहीं गलत को गलत कह सकते तो इसका मतलब है आप कायर हैं और डरपोक हैं। तो कायर और डरपोक का जो हालात होता है ना, बहुत ही निम्न होता है। उनके हालात में जो कोई भी आता है गाली देकर चला जाता है, वो गाली सुनकर भी खुश रहते हैं। जैसे हमारे आसपास भी बहुत लोग हैं जो गाली सुनते हैं और बाद में जो अपने आप को देह कॉलर सीधा कर लेते हैं, जो कोई बात, कोई नहीं सुना। अरे आपका आत्मा कबूल करता है क्या? आत्मा से पूछो, दिल से पूछो, दिमाग से पूछो। मैं बता दूं, मैं एक कंप्लेन किया था जिसकी जांच हुई और जांच के उपरांत उसका रिपोर्ट मुझे नहीं दिया गया। जब मैं रिपोर्ट लेने कार्यालय में पहुंचा तो उस पदाधिकारी, मैं अब बात कर रहा हूं यहां शिवहर जिले के डीडीसी की, उस कार्यालय से मुझे कहा गया, डीडीसी सर ने, मतलब उप विकास आयुक्त जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं, उन्होंने अपने कर्मचारियों को यह निर्देश दिया जो मुकेश सिंह को जो यह जांच रिपोर्ट है वह न दी जाए। मैं महोदय से पूछना चाहता हूं, उप विकास आयुक्त महाशय से, जो श्रीमान, क्या आप मुझे रिपोर्ट देने से रोक लोगे? आप रिपोर्ट मुझे नहीं दोगे तो मैं आपको, सर मैं यह बोलना चाहूंगा, आप हमसे बड़े हो, पोस्ट पे हो, मैं आपका रिस्पेक्ट करता हूं। इसका कतई मतलब नहीं जो आप जिला को लूटने में लुटेरों का सहयोग करोगे और मैं चुप रह जाऊंगा। मैं आपसे रिपोर्ट लेने का अधिकार रखता हूं, मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा। यदि आप उस पर समुचित कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं उस कार्रवाई की मांग
पटना उच्च न्यायालय से करूंगा। ठीक है, मैं कार्रवाई की मांग करूंगा। और महोदय, मैं कुछ अपने निजी काम से, मैं बिहार से बाहर हूं, तो मैं आता हूं। उससे पहले यदि मैंने आपके यहाँ जिलाधिकारी महोदय को आवेदन दे चुका हूं, जो मेरे मेल आईडी और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जांच रिपोर्ट उपलब्ध कराई जाए, और 6-7 दिन में नहीं आता है तो मैं कोर्ट के माध्यम से, आरटीआई के माध्यम से, जो सिस्टम है, संवैधानिक सिस्टम, हमको आपसे कोई लड़ाई नहीं करना है, कोई बहस नहीं करना। भैया आप तो साहब हो, हम तो गरीब आदमी है। अब आप लोग तो प्रशासन और जो जनप्रतिनिधि लोग तो किसी को कुचल देते हैं भैया। तो मैं कीड़े मकोड़ा भी नहीं हूं, ये पहले ज्ञात हो जाए। तो रिपोर्ट तो मुझे चाहिए। यदि आप समुचित कार्रवाई उस रिपोर्ट पे करते हैं, संतोषजनक होगा तो उस पर विचार किया जाएगा। अदरवाइज मैं आपसे रिपोर्ट भी लूंगा और समुचित कार्रवाई भी करवाऊंगा। आप सभी नौजवानों से फिर एक बार आग्रह है, जो भाइयों, दोस्तों, लड़कियों के लिए बहनों, सभी लोग, भाई जग जाओ, गलत को गलत कहना सीखो, नहीं तो आने वाला कल बहुत ही गंदा होने जा रहा है। एक आदमी लूट के राजा हो जाएगा, आप लोगों को खाने, चलने, फिरने, घूमने तक की स्थिति खराब हो जाएगी। तो गलत को गलत कहना है और अपने बिहार को कम से कम सही रास्ते पर लाना है। बिहार की दशा बहुत ही खराब है, आप भी जानते हैं, कोई हमारे बोलने से खराब नहीं है। आप अपने दिल से पूछो, दिमाग से सोचो कि कहाँ हो आप। लोग, सब लोग बाहर भीतर जाता रहता है, दूसरे स्टेट, दूसरे राज्य की तुलना में बिहार कहाँ पे है, यह भी देखने का चीज है और समझने का चीज है। तो इसलिए फिर से एक बार बिहार के युवाओं से मेरा हाथ जोड़कर अपील है, जात पात, ऊंच नीच की भावना से उठना है, गलत को गलत कहना है। यदि मेरा भाई गलत करता है तो मैं अपने भाई का विरोध करूंगा, हमारे घर में कोई गलत करता है मैं उसका विरोध करूंगा। भैया तुम सही करो, मैं तो कह रहा हूं 50% तो करो भाई। मैं मानता हूं जो बहुत सिस्टम करप्ट है, भ्रष्टाचार चरम पे है, तो यार कुछ तो रहम कर लो यार, कुछ तो सही का जिंदगी जी लो। लेकिन लूट खसोट करोगे तो यह बर्दाश्त नहीं होगा। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। जय जवान और जय बिहार। सभी युवाओं से फिर एक बार, सही को सही कहो प्लीज। ओके, थैंक यू।